जय श्री नारायण। आइए आज सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। कृपा करके मुझे विधि पूर्वक सारी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु कहने लगे कि हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे ये बात कह रहा हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ में भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। चंपा नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला एक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि में अपने ही पिता की नगरी में चोरी किया करता था। प्रजा को तंग करने लगा, उन्हें मारने लगा और कुकर्म किया करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। जिस वन में वह दुष्ट रहता वहां एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहने लगा। इस वन को वहां के लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। वह लुम्पक उस दिन वस्त्रहीन होने के कारण शीत में ठिठुरने लगा और रात्रि भर सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। जब सूर्य उदय हुआ तो वह मूर्छित हो गया। उसे दूसरे दिन एकादशी को शाम के समय सूर्य की गर्मी मिली, तब उसकी मूर्छा दूर हुई और गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकल पड़ा। पशुओं को मारकर खाने का उसमें सामर्थ्य नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर ही वह उस पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य देव अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण किए हुए ये फल आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि भर नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण के कारण भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो एक अत्यंत सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सज्जित होकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। के पिता ने प्रसन्न होकर के समस्त राज्य का भार उसे सौंप दिया और खुद वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र
आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु के समान इस धरा पर विचरण करते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी सफला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।